भगवान को किसने देखा इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता का नाम लेते ही हर किसी के मन में मनमोहक मुस्कुराहट और चेहरे पर चमक वाले अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया का चेहरा उभर आता है। और इसका श्रेय जाता है श्री रामानंद सागर जी को, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज देश का बच्चा बच्चा अपने प्रिय भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी अद्भुत लीलाओं के बारे में जान सका। और इसके लिए ये देश सदा उनका आभारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने रामायण के रूप में इतना अद्भुत सीरियल हमें बना कर दिया। दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण सीरियल से जुड़े कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे और उन्हें खूब पसंद भी किया होगा, लेकिन हमें रामायण की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे किस्से पता चले हैं जिन्हें जानकर हम भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके अलावा हमें रामायण की शूटिंग के दौरान क्लिक की गई कुछ फोटोज भी मिली हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। तो चलिए जानते हैं रामानंद सागर की रामायण से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियां, किस्से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण की शूटिंग और आर्ट डायरेक्शन, रामायण का आकर्षक सेट, पात्रों की पोशाक, हथियारों और साउंड आदि देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी घटना सच में आंखों के सामने घट रही हो। और इसका कारण कलाकारों का प्रदर्शन, ड्रेस का सिलेक्शन और स्टूडियो का सेट। आपको बता दें कि रामायण की शूटिंग गुजरात के उमरगांव के वृंदावन स्टूडियो में हुई थी। इस स्टूडियो के तत्कालीन मालिक, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित, दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय हीरा भाई पटेल ने रामायण की शूटिंग में अहम भूमिका निभाई थी। वे रामायण, विक्रम वेताल और सिंहासन बत्तीसी के अलावा 300 से भी ज्यादा धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में और सीरियलों के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। रामायण का पूरा सेट, वेशभूषा, पात्र, युद्ध, बैठक, शयन कक्ष, लंका और रथ आदि स्वर्गीय हीरा भाई पटेल ने ही डिजाइन किए थे। हीरा भाई पटेल के बेटे विपिन पटेल के अनुसार उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1942 से हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1948 में देश के आजाद होने के बाद हुआ सवेरा फिल्म को प्रोड्यूस किया था। हीरा भाई पटेल जी मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई किए हुए थे और उन्होंने हर भाषा की फिल्म में आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। साथ ही वो इसमें ट्रिक फोटोग्राफी भी किया करते थे, जिसने रामायण की शूटिंग में 4 चांद लगा दिए। इस समय गुजरात में शूटिंग स्टूडियो बनाने के लिए सरकार की सब्सिडी स्कीम थी, जिसमें हीरा भाई पटेल को 40 एकड़ जमीन पर स्टूडियो बनाने का आइडिया आया। इस तरह से स्टूडियो की स्थापना हुई। इस स्टूडियो को समुद्र के किनारे पर बनाया गया और इसमें अलग अलग लोकेशन है। रामायण में दिखे जाने वाले समुद्र के सीन भी इसी स्टूडियो में शूट किए गए हैं। रामायण के बाद श्री कृष्ण धारावाहिक की शूटिंग भी इसी स्टूडियो में हुई थी। स्वर्गीय हीरा भाई पटेल के बेटे और वृंदावन स्टूडियो के मालिक विपिन भाई पटेल ने बताया कि पिताजी और रामानंद सागर अच्छे दोस्त थे। पिताजी ने रामायण के कई कैरेक्टर्स के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाई थी। कई मामलों में रामानंद सागर उनके पिताजी से सलाह मशवरा भी किया करते थे और उसके आधार पर ही वो आगे की तैयारी किया करते थे। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग 1985 में शुरू होकर 5 साल तक चली थी। उस समय रामायण की शूटिंग के लिए स्टूडियो का किराया शिफ्ट के आधार पर लिया जाता था। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए 2000 रुपए का किराया था। इसके अलावा कैमरामैन, असिस्टेंट, स्टूडियो असिस्टेंट और डायरेक्टर के रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। रामायण के बाद जय हनुमान सीरियल, जय मां वैष्णो देवी जैसे कई सीरियल की शूटिंग भी यहीं पर हुई, जो कि काफी हिट भी रहे। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि हमारे स्टूडियो में ही सारे दृश्य फिल्माए गए थे, चाहे वो आश्रम का सीन हो, जंगल का सीन हो, युद्ध का सीन हो या फिर समुद्र का सीन हो, सभी को पिताजी ने ही डिजाइन किया था। विपिन बताते हैं कि सेट को कैसा दिखना चाहिए, इस पर रामानंद सागर पिताजी और कुछ अन्य लोगों से पहले चर्चा किया करते थे। इसके बाद पिताजी पेंटिंग के द्वारा उन्हें बनाकर दिखाने की कोशिश करते थे कि वो दिखने में कैसा लगेगा और किन रंगों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। सेट बनने के बाद उन्हें ट्रिक फोटो या वीडियोग्राफी से छोटा या बड़ा दिखाया जा सकता था। आपने देखा होगा कि रामायण के एक सीन में रावण महल की बालकोनी में खड़ा है और कुंभकर्ण से बात कर रहा है। उसमें महल की काफी ऊंचाई दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उस महल की ऊंचाई असल में महज 4 फीट के आसपास थी, जिसे आप अभी इस फोटो
फोटो में देख सकते हैं। अब इस पेंटिंग में आपको अशोक वाटिका दिखाई दे रही होगी। विपिन बताते हैं कि अशोक वाटिका के सीन पहले डिस्कशन हुए तो मेरे पिताजी ने ये पेंटिंग तैयार की और रामानंद सागर को बताया कि इस तरह की अशोक वाटिका होनी चाहिए। रामानंद सागर को ये डिजाइन काफी पसंद आया और इस तरह की अशोक वाटिका बनाई गई। इसी तरह सीरियल के कॉस्ट्यूम, जेवर, हथियार आदि सब पहले पेंटिंग करके बनाए जाते थे, उसके बाद उन्हें डिजाइन किया जाता था। राम के किरदार में हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखने वाले अरुण गोविल शूटिंग के दौरान एक बार काफी गुस्सा भी हो गए थे। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि उन दिनों की बात है जब रामायण का प्रसारण शुरू हो चुका था और लोग राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया को जानने लगे थे। इस दौरान 80 साल की एक बुजुर्ग महिला सेट पर स्थित अरुण गोविल के कमरे में चली गई और उनकी नींद खराब कर दी। जैसे ही वे उठे तो सीधे जाकर अरुण गोविल के पैरों में गिर गई। महिला को वहां देखकर अरुण गोविल को काफी गुस्सा आया और उन्होंने ऑफिस में आकर मैनेजर से इस बारे में शिकायत की कि एक महिला ने मेरे कमरे में आकर मेरी नींद खराब कर दी है। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि ये बूढ़ी महिला आपको भगवान राम मानती है और इसी कारण आपके दर्शन के लिए भावुकतावश आ गई। इसके बाद अरुण गोविल का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से बात की। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि रावण का रोल किसे दिया जाए, इसके लिए काफी लोगों से चर्चा की गई और इसमें काफी संशय था। जब रामानंद सागर जी ने हीराबाई पटेल से पूछा कि रावण का रोल किसे दिया जाए तो उन्होंने अरविंद त्रिवेदी का नाम सुझाया। इसका कारण ये था कि वो अरविंद त्रिवेदी को विलन के रूप में एक गुजराती मूवी में देख चुके थे, साथ ही वे थिएटर आर्टिस्ट भी थे। इसके बाद उन्हें बुलाया गया और रामानंद सागर ने उनकी डायलॉग डिलीवरी देखते ही रावण के रोल के लिए उन्हें फाइनल कर दिया। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी शिव भक्त थे और वो रोजाना सेट पर आने से पहले शिव आराधना किया करते थे। रामायण में रामेश्वर सीन की शूटिंग के बाद एक पंडित जी भोपाल मध्य प्रदेश से 2 शिवलिंग लेकर रामानंद सागर को भेंट करने आए थे। इस पर उन्होंने मान लिया कि साक्षात भगवान शिव उनके पास चल कर आए हैं, इसलिए उन्होंने स्टूडियो में और उसके पास ही गांव के मंदिर में शिव मंदिर बनवाकर शिवलिंग की स्थापना करवाई। अरविंद त्रिवेदी जी रोजाना उस शिवलिंग की पूजा करते थे और उसके बाद ही शूटिंग पर जाते थे। रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो एक कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े हो जाते थे। सुनील लहरी जी ने बताया कि हनुमान के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ साथ खूब लुत्फ भी उठाया। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। रामायण का ये जो सीन क्रिएट किया गया था इसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए, तब जाकर ये सीन तैयार हो सका, जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा और क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरह से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा रैंप तैयार किया गया था, जिस पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर जा बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की शूटिंग में तो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन ही थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे बस वो उन्हीं को फॉलो किए जा रहे थे। जिस वक्त सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट करके उनके सामने ये सीन लाया गया तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों ने भी इसे बहुत पसंद किया। इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ी। आज तो कलाकारों को बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, लेकिन इस धारावाहिक में काम करने के लिए गाँव में ढोल बजाकर लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये धारावाहिक भारत में इस कदर पॉपुलर हो जाएगा और कोरोना की मुश्किल घड़ियों में लॉकडाउन में लोगों ने इस सीरियल को दोबारा देखना भी कितना पसंद किया ये तो हम सब ने देखा ही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।